वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के अध्याय 18 प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत अपन ने की है प्रायिकता। तो सबसे पहले कि अपन को इस वर्ड को समझना होगा, प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता होती है किसी भी घटना की परिस्थितियों और सूचनाओं के आधार पर, जो अपन को उस घटना की सूचना मिली और उसकी जो परिस्थितियाँ है उसके आधार पर अपन उस घटना के जो परिणाम होते हैं उनकी जब अपन संभावना बताते हैं तो उसको अपन प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कैसे? एक उदाहरण से अपन समझते, देखना ध्यान से कि अपन ने एक पासा फेंक लिया। अपने को एक बात पता है कि पासा फेंकने पे जो कुल परिणाम होते हैं वो होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इनमें से अपने पास कोई सा भी आ सकता है। तो पासा फेंकने पे कुल परिणाम आ रहे 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? कि कोई कहे कि पासा फेंकने पर ये अपनी घटना हो गई, पासा फेंकना। ठीक है, पहली परिस्थिति ये दे रहे कि एक ऐसी संख्या आएगी जो 3 से छोटी हो। पहली परिस्थिति इन्होंने क्या दी कि एक ऐसी संख्या आएगी जो 3 से छोटी हो। तो अपने को सूचना क्या, अपने को एक बात पता है कि 3 से छोटी संख्या ये दोनों। तो अपन अपनी सूचना के आधार पर संभावना बता रहे हैं। क्या संभावना बता रहे हैं? कि वो जो संख्या है वो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, दोनों हो सकती है। पासा फेंकने पर फिक्स थोड़ी 1 ही आएगी 2 भी आएगी। तो अपन ने उसके परिणाम जो हुआ, परिणाम क्या है 1 और 2, उसकी अपन ने संभावना बता दी कि दोनों में से कोई एक आएगा, इनके कोई चांस नहीं है। तो किसी भी घटना के जो परिणाम है उनकी संभावना बताना। कब संभावना बताना? जब उस अपने को उस घटना की परिस्थिति का थोड़ा सा अनुमान हो। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता। जिसे अपन इस पासे की बात करते हैं। मुझे इस पासे में बहुत सारे अलग अलग चीजें उनकी प्रायिकता निकालनी है। सबसे पहले मुझे प्रायिकता निकाल दी है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पे आने वाली संख्या 3 से छोटी होगी। यह प्रश्न अपन ने देखा था। तो इसकी जो प्रायिकता होगी P वो होगी, संभावित परिणाम कितने हैं? 3 से छोटे 2। और अपने पास इस घटना के कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 2/6। एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे अपने को प्रायिकता पूछिए कि प्रायिकता बताइए कि पासे पे आने वाली संख्या जो है वो सम संख्या होगी। तो अपने को पता है इसमें सम संख्या कौन सी है? 2 4 और 6। तो यहाँ पे सम संख्या के लिए प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सम संख्या के लिए संभावित परिणाम कितने हैं? 3। और अपने पास कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो ये सम संख्या के लिए। तो ऐसे अपन अलग अलग घटनाओं के लिए प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 के बारे से कट रहे और ये 3 के बारे से कट रहे। ठीक है, तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं अपने किताब के प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो अपने पास किताब का जो सबसे पहला प्रश्न है वो किताब में दे रखा है। प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर। पहला प्रश्न 18.1। एक पासे को फेंक रहे हैं और पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा अंक लाना है अपने को। तो जब भी पासे को फेंका जा रहा है, पासे को फेंकने पर सबसे पहले कुल परिणाम बताओ। तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। इन्होंने पूछा 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? ये दोनों। तो संभावित परिणाम कितने अपने पास 4 से बड़ी संख्या के लिए? तो संभावित परिणाम है अपने पास 2। 2 कौन कौन से? 5 और 6। कुल परिणाम तो हो गए 6, ये 6 और संभावित परिणाम 2 है, ये दोनों। 4 से बड़ी ये दोनों है। ठीक है, अगर ये कहते प्रश्न में कि 4 या 4 से बड़ी तो अपन उसमें 4 भी लेते हैं। ये अगर ऐसे कह दे कि 4 से छोटी तो अपन ये तीनों लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो संभावित परिणाम आ गए 2। करो इसको सरल, प्रायिकता का सूत्र लगाओ। तो अपने पास प्रायिकता होती है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं एक बार इस प्रश्न में सूत्र लिख रहा हूं। ठीक है, वैसे एग्जाम में हर प्रश्न में लिखना है, लेकिन मैं एक बार लिख रहा हूं, बाकी डायरेक्ट करेंगे अपन। ठीक है सरल। तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होता है अपने पास प्रायिकता का सूत्र। संभावित परिणाम कितना है अपने पास? 2। और अपने पास कुल परिणाम कितने? 6। 2 के बारे से कितनी बार घटेगा? 1/3। तो ये अपनी आ गई प्रायिकता P।
अगर ये ऐसे कहते हैं कि सम अंक संख्या आने की प्रायिकता, तो अपन ने अभी देखा था 2 4 6, विषम संख्या आने की 1 3 5। अगर ऐसे कहते हैं ये प्रश्न में कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 1 को अपन कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं लेते, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें उस संख्या के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो 2 3 5, तो अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो वहां पे भी प्रायिकता क्या आती है? 3/6। ठीक है, अब अपन इसका दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। सिक्के को उछाल रहे हैं कितनी बार? 2 बार। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो सिक्के को 2 बार उछालने पे पहले कुल परिणाम कितने होंगे, ये ध्यान से देखना। सिक्के को 2 बार उछालने पे कुल परिणाम होते हैं 4। कौन कौन से 4 परिणाम? दोनों पे H, एक पे H एक पे T, एक पे T दूसरे पे H, दोनों पे T, ये 4 परिणाम है। अब इसमें बात होती है चित्त और पट्ट की। अगर याद नहीं रहता तो पट्ट में ट आ रहा है, ट मतलब ये T, और चित्त में कुछ नहीं आ रहा है तो ये अपना H। ठीक है, याद करने का तरीका सिंपल सा। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता बतानी है अपने को। कब? जब अपन एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो कुल परिणाम कितने हो गए? चित्त 4। ठीक है, ये चारों। अब दोनों बार चित्त किस में आ रहा है? दोनों बार H किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सिर्फ, ये अकेला। तो यहाँ पे अपने पास जो संभावित परिणाम है वो कितना आ गया? 1। कौन सा वाला? H वाला। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम है 1, कुल परिणाम है 4, तो प्रायिकता PE अपने पास कितनी आ गई? 1/4। ठीक है, खत्म। ये हो गया अपने पास प्रश्न। अब अपन इसका तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है 1 से 17 तक। तीसरा प्रश्न है अपने पास 1 से 17 तक की संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या हो। तो 1 से 17 तक संख्या है, मानो उन संख्याओं को चिट पे लिख के एक बॉक्स में डाल दिया गया, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो अपने पास कुल परिणाम कितने हैं? कितनी चिट्ठियां बनेगी? 17। तो कुल परिणाम है 17। 17 कौन से? मैं इनको लिख रहा हूं ताकि ये समझ में आएगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 1 से 17 तक कुल संख्या है। कुल परिणाम हो गए 17। पूछ रहे प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक संख्या, एक चिट्ठी निकाली या एक संख्या निकाली, वो संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी? जिनमें उनके अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो कौन सी अपने पास अभाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 13 17। ये ऐसी संख्या है जिनमें और किसी का भाग नहीं जाता। देखो, 1 को अपन कभी नहीं लेते, हमेशा ध्यान रखना। 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का जाता है, 8 में 2 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में 2 का जाता है, 12 में 2 का जाता है, 14 में 2 का जाता है, 15 में 3 का जाता है, 16 में 2 का जाता है, और बाकी जो संख्या उनमें और किसी का भाग नहीं जाता। तो अपने पास संभावित परिणाम कितने आ गए इनके लिए? जो संभावित परिणाम है उनकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। तो संभावित परिणाम आ गए 7। कौन कौन से लिख लो? 2 3 5 7 11 13 और 17। प्रायिकता क्या होती है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम अपने पास 7, कुल परिणाम अपने पास 17। ठीक है, तो बस प्रायिकता आ गई अपने पास 7/17। 7 और 17 किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे, तो यही आंसर है। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है अपने पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है एक सिक्के की लगातार 3 उछाल है। चौथे प्रश्न में अपन सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब सिक्के को 2 बार उछाला था तब अपने पास 4 परिणाम आ रहे थे, और जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब अपने पास 8 परिणाम आएंगे। ये बात दिमाग में रखनी है। एक सिक्के को जब अपन 3 बार उछालेंगे तो अपने पास जो कुल परिणाम आएंगे वो आएंगे 8। ठीक है, प्रश्न नंबर है अपने पास 4। सिक्के को 3 बार उछाला है, तो सबसे पहली लाइन तो अपने को ये लिखनी है, कुल परिणाम। उसके बाद आगे की बात की इन्होंने क्या बोला है, निकालना है क्या अपने को। तो कुल परिणाम है अपने पास 8। अब ये 8 परिणाम कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। या तो हो सकता है कि तीनों पे H आ जाए, 2 पे H आ जाए, तीसरे पे T आ जाए,
पहले पे एच आ जाए, बीच में टी, फिर एच आ जाए और फिर टी आगे आ जाए और बाकी दोनों एच हो जाए। एक सीरीज से चलेंगे तो ये याद रहेंगे ऑटो। तीनों एच, दो पे एच, तीसरे पे टी, टी बीच में आया, टी पहले नंबर पे। दूसरे क्या होते हैं, तीनों पे टी, दो पे टी, फिर एच, टी बीच, एच बीच में आ गया और एच पहले आ गया। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। अब प्रश्न में इन्होंने जिस चीज की प्रायिकता निकालने के लिए बोला है वो है एकांतरित चित्त या पट। अब ये एकांतरित का मतलब क्या होता है, ठीक है, एकांतरित का मतलब होता है एक बीच में छोड़ के, कि टी और टी बीच में कोई और संख्या होनी चाहिए, एच और एच बीच में कोई और संख्या होनी चाहिए, ऐसे। तो ऐसे अपने पास दो ही केस है, टी एच टी, एच टी टी, एच टी एस, ठीक है। तो अपने पास जो संभावित परिणाम है, संभावित परिणाम वो है अपने पास दो। कौन से, एक तो है एच टी एच और एक है टी एच टी। बस प्रायिकता लगा लो। प्रायिकता क्या होती है अपने पास, प्रायिकता होती है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम 2, कुल परिणाम 8, 2 के बारे से 8 कटेगा 1/4। तो अपनी जो प्रायिकता आ गई है वो आ गई 1/4, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कम से कम एक बार चित्त आएगा, कम से कम एक बार आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा जरूर हो सकता है, ठीक है। तो एक बार चित्त इसमें आ रहा है, कम से कम एक बार चित्त इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है एक बार भी। तो यहाँ पे अपने जो संभावित परिणाम हो जाएंगे वो इसको छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। तो 3 और 4 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/4, कम से कम एक बार चित्त। और अगर ऐसे बोले तो ज्यादा से ज्यादा एक बार चित्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चित्त एक बार होना चाहिए, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें चित्त 3 बार है, ये नहीं लेंगे, इसमें 2 बार है, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक बार होना चाहिए, इसमें चित्त एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, तो ये तीनों लेंगे। साथ में ये वाला भी लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें चित्त 0 बार है, तो वो लेना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा एक बार लेना है, ठीक है। तो 0 बार वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ आएगा 4/8, ठीक है। तो ये है प्रायिकता का प्रश्न नंबर 4, और इसमें अगर बदलाव कर दे तो उस तरह प्रश्न, ठीक है। अब अपन इसका प्रश्न नंबर देखेंगे 5वां। तो अब अपने पास प्रायिकता का प्रश्न है अपने पास, एक अलीप वर्ष में। अब पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये लीप और अलीप क्या होता है, ठीक है। 2 तरह के साल होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, एक अलीप। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, अलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन। ये जो एक दिन का घपला है, ये घपला अपन जाता है फेब्रुअरी वाले में, ठीक है, जिसमें 29 दिन हो जाते हैं। वो 4 साल में एक बार आती है। 4 साल मतलब जिस साल, जैसे 2020 है उसमें 4 का भाग जाता है, तो 2020 में फरवरी में 29 दिन थे, ठीक है। तो वो लीप वर्ष होता है। जो 2020 है ये लीप वर्ष है, ठीक है। और अलीप वर्ष जिसमें अपन ने जो है फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अपने अलीप वर्ष का हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, अलीप वर्ष का, ठीक है। एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, सिर्फ 52 रविवार आने की प्रायिकता, मतलब रविवार जो है 52 बार आएंगे बस, ठीक है। तो देखो इतनी शुरुआत करते हैं इसकी। प्रश्न है अपने पास ये 5वां, एक अलीप वर्ष है, ठीक है। अलीप वर्ष में अपने पास, अलीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 365। अपने को रविवार आने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो एक बात अपने दिमाग में क्लियर है कि जब एक सप्ताह होगा, 7 दिन का एक जोड़ा होगा, उसमें एक बार रविवार तो आएगा आएगा, ठीक है। तो इन 365 दिन को 7-7 के जोड़ों में बांट लो। तो मैं 365 को 7-7 के जोड़ों में बांटने के लिए इसमें 7 का भाग दूंगा, ठीक है। तो ये बचेगा, तो 52 तो सप्ताह बन रहे, 7-7 का जोड़ा बन रहा है और एक बच रहा। तो 365 दिन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। अब एक बात अपने दिमाग में क्लियर है कि जो ये 52 सप्ताह है, इनमें 52 बार रविवार आ गया। ये जो एक दिन बचा है ये कुछ भी हो सकता है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ये जो एक दिन बच रहा है ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार कुछ भी हो सकता है। इन 52 बार में तो 52 रविवार आ गए। तो अपने को 52 रविवार की प्रायिकता चाहिए थी, तो वो तो उसमें आ गए 52 रविवार। अब ये एक दिन अगर रविवार हो गया तो अपने पास रविवार 52 और 1 53 हो जाएंगे, लेकिन अपने को सिर्फ 52 रविवार की प्रायिकता निकाल दी। मतलब ये जो एक दिन बच रहा है ये रविवार नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो अपन क्या लिखेंगे कि जो ये एक दिन बच रहा है
ये क्या हो सकता है? ये सोमवार हो सकता है, ये मंगलवार हो सकता है, ये बुधवार हो सकता है, ये गुरुवार हो सकता है, शुक्र, शनि और रवि। लेकिन अपने को 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गया जो पूछा है वो, तो ये एक दिन ये रविवार नहीं हो सकता, इसको अपन नहीं लेंगे। तो अपने पास कुल परिणाम तो कितने हो गए? 7। तो यहाँ पे कुल परिणाम हो गए 7 और संभावित परिणाम कितने हैं? 6। अपने को सिर्फ ये रविवार नहीं लेना है, तो कितने हैं? 6। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो संभावित परिणाम हो गए 6, कुल परिणाम हो गए 7। प्रायिकता क्या होती है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता आ जाएगी अपने पास 6/7। तो PE बराबर आ गया 6/7। अब इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव हो सकता है? कि ज्ञात कीजिए कि 52 रविवार नहीं, 53 रविवार। तो 52 में तो 52 बार आ गया, तो ये एक दिन और अगर रविवार होगा तो अपना सही होगा। तो 53 रविवार आने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें रविवार को लेंगे। तो यहाँ पे जो संभावित परिणाम है वो क्या हो जाएगा? 1 और प्रायिकता हो जाएगी 1/7। ठीक है, ये कुछ बदलाव इसमें हो सकता है। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर है अगला 6। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। ध्यान रखना, प्रायिकता वाले प्रश्न में जब भी पॉइंट में अगर प्रायिकता हो और दूसरी निकालनी हो तो अपन उसको 1 में से माइनस करेंगे। प्रायिकता वाले प्रश्न में अगर पॉइंट में कभी प्रायिकता दे रखी है या फिर बटे में, अपॉन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर प्रायिकता दे रखी है अंश और हर में, तो अपन उसको 1 में से माइनस करके अपनी प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 6वां, कि किसी प्रयोग के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता जो है वो है 0.65। ठीक है, PA, ई नहीं PA, किसी भी घटना के, तो PA नहीं की प्रायिकता निकालनी है। समझ में आ गई बात? कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता ये अपने को नहीं की निकालनी है। तो जब भी पॉइंट में आ रहा हो एक ही बात है, उसको 1 में से माइनस करना है। तो 1 में से अगर अपन 0.65 हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक सूत्र होता है कि PA प्लस PA नहीं बराबर 1। अब मैंने ये जो चीज़ लिखी इसको मैं आगे समझा रहा हूँ कि ये आई कहाँ से। ठीक है, इसको अपन बाद में देखते हैं। PA हो गया अपने पास 0.65 प्लस PA नहीं बराबर 1, 0.65 हो जाएगा। तो PA नहीं अपने पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.65। 1 में से 0.65 जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 0.35। ये किसकी प्रायिकता आ गई? PA नहीं की। अब अपन पहले तो ये बात समझते हैं कि ये मैंने इन दोनों की जोड़ 1 क्यों लिखी। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखनी प्रायिकता में जिसका प्रश्न आ सकता है। सबसे पहली बात, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे कोई प्रयोग लिया अपन ने, ठीक है, कि एक सिक्के को उछाला है, तो सिक्के को उछालने पे या तो H आएगा या T आएगा। जब H आ रहा है तो प्रायिकता हुई 1/2, क्योंकि संभावित परिणाम 1, कुल परिणाम 2, और जब T आ रहा है तो भी 1/2। तो इन दोनों की जोड़ करेंगे तो आधा आधा 1। तो किसी प्रयोग की जो घटनाएं होती है उनकी अगर अपन जोड़ करें, उनकी प्रायिकताओं की अगर जोड़ करें तो वो हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? PA वो घटना हुई, PA नहीं वो घटना नहीं हुई। तो होना और नहीं होना दोनों की जोड़ कितनी आएगी? 1। तो पहली बात ध्यान रखनी है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, दूसरा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना कौन सी? एक ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, जिसका होना संभव ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक है, और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता की, जो घटना होगी ही होगी, हमें पता है ये घटना कभी नहीं रुक सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। अब अपन इसका अगला प्रश्न नंबर 7वां देख रहे हैं। प्रश्न दे रखा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं वापिस। प्रश्न नंबर 7वां है अपने पास, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट। 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, कुल परिणाम कितना आएंगे? 4। कौन कौन सा है? तो कुल परिणाम जो अपने 4 आ रहे हैं वो है HH, HT, TH और TT। ठीक है, प्रायिकता पूछी है अधिक से अधिक 1 पट।
ज़्यादा से ज़्यादा एक पट आ सकता है, टी आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बार टी आ रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बार टी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो इसको अपन नहीं लेंगे, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा है तो इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक की कंडीशन बोली है। इन्होंने ये नहीं कहा कि कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम अपन 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, तो अपने पास जो संभावित परिणाम आ जाएंगे इसके लिए, संभावित परिणाम वो है 3। कौन कौन से? HH, HT, TH। प्रायिकता क्या होती है अपने पास? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता होती है संभावित बटे कुल, तो संभावित 3 कुल 4, तो PE का मान कितना आ गया? 3/4। ठीक है, ये है अपने पास शुरुआत के कुछ प्रश्न। अब अपन इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।